आज हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 15 एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 18 एंड इट्स हाइट इज़ 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो जस्ट हमको फॉर्मूला पुट करना है, तो उसके पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे टू फाइंड। टू फाइंड में हमको फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 18 इंटू हाइट 11, तो 11 इंटू 18 जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इसको आंसर मिलेगा 198। और एरिया है तो इसके लिए यूनिट देंगे हम लोग स्क्वायर, और यहाँ जो यूनिट है वो लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हमको मिल गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is 198 square centimeter. That's it. क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में गिवन दिया है डायरेक्ट, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग के पास टेक्स्ट बुक तो होगा। तो जस्ट आई एम राइटिंग द गिवन पार्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 29.6 एंड बेस इज 8। 29.6 square centimeter and base is 8 centimeter, and you have to find height. So again first we will write the formula. Area of parallelogram is equal to base into height. Then we will put the value. हम लोग के पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू है 29.6, बेस हमारे पास है 8, हाइट हमारे पास नहीं है तो एज इट इज़ वी विल राइट h। 8 मल्टीप्लाई इस साइड आया तो डिवाइड होगा, तो हाइट हमको डिवाइड करने के बाद मिलेगा 3.7 समथिंग। चेक करेंगे हम लोग, तो 3.7 और सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, और उसको हम लोग बनाएंगे बॉक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन थर्ड, अभी फर्स्ट और सेकंड तो हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर and height is given 6.4 centimeter. We have to find base. तो again first we will write the formula. पहले हम लोग formula लिखेंगे, area of parallelogram is equal to base into height. तो जो जो वैल्यू हमारे पास है वो हम पुट करेंगे इसमें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू है, बेस का नहीं है, हाइट का है, फिर ये 6.4 मल्टीप्लाई इस साइड आया तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हमको आएगा 13 सेंटीमीटर। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमको सम करना है। फॉर्मूला एक ही है, हरदम यही फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करके हम लोग ने तीनों सम्स किए। अभी हम लोग जो है 15.2 एक्सरसाइज देखेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर जो है अभी रोम्बस का है। रोम्बस में D1 और D2 हमको दिए। D1 और D2 का मतलब है डायगनल 1 और डायगनल 2, और हमको पता है रोम्बस के सब साइड इक्वल रहते। डायगनल 1 डायगनल 2 दिया हुआ है हमको, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है।
बस एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगनल्स, इट मीन्स हाफ इंटू d1 इंटू d2, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल 1 एंड डायगनल 2, तो हाफ इंटू डायगनल 1 है 15, डायगनल 2 है 24, फिर 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, तो 15 इंटू 12 हम करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, तो हमको आंसर मिलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके 180। और ये एरिया है, इसलिए जैसा मैं बताया था एरिया फाइंड करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। फिर यहाँ हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है हमको मिल जाता, जो हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस हमको जो फाइंड करना था वो हमको मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ 15.2 का। और अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिवन दिया है D1 और D2 यानी डायगनल 1 और डायगनल 2, ये दोनों भी गिवन में है और फाइंड करना है अगेन एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, याद करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने के लिए सम्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स। तो हाफ इंटू D1 है 16.5, D2 है 14.2। पहले इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो अभी हम 16.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.1 से। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16.5 को 7.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 117.515। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आंसर में को कभी भी लास्ट में ऐसा हाईलाइट करना है, बॉक्स बनाना है, ताकि चेक करने वाले टीचर्स जो है वो आप लोगों के आंसर्स को चेक करेंगे, तो उसको मार्क्स होगा हाफ मार्क। तो अननेसेसरी आपके मार्क्स जो है वो कट नहीं होने चाहिए। आप पूरा सम की और आंसर नहीं लिखे ठीक से तो हाफ मार्क आपका कट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सम सेकेंड नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। अभी हम देखेंगे थर्ड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या गिवन है थर्ड क्वेश्चन में? पेरीमीटर दिया है रोम्बस का 100। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल दी साइड, यानी कि ये चारों साइड को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 100। सेकेंड दिया लेंथ ऑफ वन डायगनल इज़ 48। लेंथ ऑफ वन डायगनल जो है वो 48 दिया हुआ है, यानी एक डायगनल 48 दिया है। हमको फाइंड करना है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए सेम अगेन फॉर्मूला। क्या है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है। ठीक है, D1 तो हमारे पास ऑलरेडी है वन डायगनल, पर D2 हमारे पास नहीं है, तो हमको फर्स्ट D2 जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो D2 फाइंड करेंगे हम लोग। तो D2 फाइंड कैसा करेंगे, उसके लिए हम पहला जो पेरीमीटर है उसकी हेल्प लेंगे। तो पेरीमीटर के हेल्प से, पेरीमीटर के फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग फाइंड करने वाले पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का। पेरीमीटर हमारे पास है 100, तो 100 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब ये 4 मल्टीप्लाई इस साइड आया तो डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमको साइड मिल जाएगा। साइड इज इक्वल टू 25।
तो हमको साइड मिल गया 25, तो सब साइड 25 होगा क्योंकि रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल रहते। तो एक पार्ट हमने कंप्लीट किया साइड फाइंड करके, पर हमको साइड नहीं फाइंड करना था, हमको क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना था, क्वाड्रिलैटरल। तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए अगेन हमको और एक चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी फर्स्ट। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट हम लोग ये लिखेंगे कि लेट ई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ऑफ डायगोनल ऑफ द रोम्बस। ये दो डायगोनल जो है इसका पॉइंट ई हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ वहाँ नाम देंगे ई। डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब 90 डिग्री है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स। इसलिए इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल ई इज़ 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे इसके साइड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए सी दिया हुआ है हमारे पास, अगर हमको ए सी ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये जो साइड होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड पूरे डायगोनल का हाफ होगा। जैसे कि ये डी बी है तो डी ई जो है डी बी का हाफ होगा, डी ई इज़ हाफ ऑफ डी बी। और ए ई है, ए ई जो है वो ए सी का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे। इट मीन्स इट्स डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, इट्स डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट में होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसलिए डी ई इज़ हाफ ऑफ डी बी और ए ई इज़ हाफ ऑफ ए सी। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू हम लोग लेंगे, ये डायगोनल को 48 को। तो अगर मैं डी बी 48 लेता हूँ तो 48 का हाफ हमको मिलेगा 24। तो लेंथ डी ई मुझको मिल गया 24, ठीक है। ये तो हमारे पास है नहीं तो इसकी ज़रूरत अभी नहीं है हमको फ़िलहाल। अभी हम लेंगे ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी ई ए एंगल ई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम लोग लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को लेकर देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो वन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हमारे पास ए डी है 25, डी ई है हमारे पास 24, ए ई हमारे पास नहीं है। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, 24 इंटू 24 576 प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इधर से इधर आया तो माइनस होगा, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। फिर इसको माइनस करेंगे हम, तो इसको माइनस करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 625 में से 576 माइनस करेंगे $49। तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ए ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 49, तो ए ई इज इक्वल टू 7। 49 का स्क्वायर रूट आता 7, तो ए ई मुझको मिल गया 7, ठीक है। तो अभी मुझको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो जैसा मैं बताया था कि ये इसका हाफ होता, तो अगर मुझको पूरा फाइंड करना है तो इसका डबल होगा। तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए ई।
तो AC भी हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। तो अभी मेरे पास दोनों डायगनल मिले मुझको, एक डायगनल तो ऑलरेडी दिया हुआ था, दूसरा डायगनल जो है हमको यहाँ मिला 14 सेंटीमीटर। अभी हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखकर उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आएगा एरिया का, तो हम लोग ने फाइंड किए D2 जो 7 और 7 मिलाकर पूरा AC मिला था हमको 14, तो उसको D2 पकड़ेंगे AC को, और ये जो है DB D1 पकड़ेंगे उसको। बस अभी एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू 48 इंटू 14 कट करेंगे 24, तो 24 इंटू 14 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी 24 को 14 से, $336 हमको स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर मिलेगा। फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे फिर से, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हाईलाइट करेंगे तो ये हमारा आंसर हमको जो है वो मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है हमको जो मिला अभी वो है 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये सम बड़ा था इसलिए हम लोग ने इसको रब करते हम लोग ने किए। तो जब आपको नोट डाउन करना होगा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, उतना पार्ट नोट डाउन कर सकते हो और फिर आगे का तुम लोग प्ले कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिवन में दिया डायगनल 1 30 सेंटीमीटर और एरिया दिया है 240, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट एरिया का, क्योंकि डायगनल 2 फाइंड करना है हमको। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, तो एरिया ऑफ रोम्बस दिया है 240, हाफ इंटू डायगनल 1 30 इंटू डायगनल 2, तो 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 15 मल्टीप्लाई इधर आए तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के बाद हमको डायगनल 2 का आंसर मिलेगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से अच्छा हम इसको कटिंग करेंगे। जैसे कि अगर ये 5 के टेबल में जाता तो 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी 5 8 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा, तो हमको आंसर मिलेगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग ने रोम्बस निकाले, और ये पॉइंट E जो है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने लिखे थे, लेट E बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल AED एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसका दूसरा यूज़ ये होगा कि AE जो है वो AC का हाफ होगा, तो AE इज़ हाफ ऑफ AC। उसी तरह DE भी जो है वो हाफ होगा, तो DE इज़ हाफ ऑफ DB, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा कर रहा। तो हमको AE मिल जाएगा, AE इज़ हाफ ऑफ AC। AC हमारे पास ऑलरेडी है जैसे कि 30, और DE इज़ हाफ ऑफ DB यानी अभी हमने फाइंड किया D2 16। तो यहाँ हम लोग लिख सकते AC इज़ इक्वल टू 30 यानी D1 और DB इज़ इक्वल टू 16। तो ये वैल्यूज़ हम लोग ने इधर पुट किए, तो 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो AE मिल जाएगा हमको 15 और DE हमको मिल जाएगा 8। तो AE मीन्स ये 15, DE यानी ये 8। अभी हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल को पाइथागोरस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे ट्रायंगल लेकर पाइथागोरस सॉल्व करके हमको क्या आंसर मिलता। तो हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे DADE, इसको पाइथागोरस लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AD स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर
प्लस AE स्क्वायर, तो AD तो हमारे पास है ही नहीं, DE है हमारे पास 8, AE है हमारे पास 15, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 15 का स्क्वायर होगा 225। दोनों को प्लस करेंगे हम, 289। ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो 289 जो है वो स्क्वायर रूट है 17 का, तो AD हमको मिलेगा 17। AD मीन्स हमको साइड मिला, AD क्या मिला हमको? साइड मिला। तो जब साइड हमको मिल गया therefore साइड इज़ इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अभी हमको फाइंड करना तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज़ इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 17, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 5 6 68 स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं, पेरीमीटर को सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं आएगा। तो पेरीमीटर इज़ 68 सेंटीमीटर हमारा आंसर। तो इस तरह से हमको आंसर मिल जाता 68 सेंटीमीटर। तो ये सम भी बड़ा था, हमने रब करके सॉल्व किए। तो आप लोग जब इसको वीडियो को देखेंगे, जब अपने नोटबुक में कॉपी डाउन करते होगे, तब पॉज करो, कॉपी करो, ताकि फिर तुमको समझने में और इजी होगा, ठीक है।